इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैकर्स किन 5 मेथड्स का यूज करके एसक्यूएल इंजेक्शंस को किसी भी बैंक के सर्वर के ऊपर इम्प्लीमेंट करके उस बैंक के बड़े से बड़े डेटाबेसेस और सर्वर सिस्टम को हैक करते हैं। सो किसी भी बैंक को हैक करना इलीगल है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। सो इसका गलत यूज ना किया जाए। लॉगिन बाईपास एसक्यूएल इंजेक्शन का सबसे कॉमन और बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है। इसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर किसी भी वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड के किसी सिस्टम या वेबसाइट के लॉगिन पेज का एक्सेस ले लेते हैं। यह हैक तब काम करता है जब वेबसाइट या एप्लीकेशन यूजर इनपुट को वैलिडेट नहीं करती। अब बात करते हैं कि लॉगिन बाईपास काम कैसे करता है। सपोज एक बैंक का लॉगिन पेज है जहां आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना होता है। जब आप ये इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं तो बैकएंड में क्वेरी चलती है जो डेटाबेस चेक करती है कि आपका नाम और पासवर्ड सही है या फिर गलत है। यानी जब आप किसी भी बैंक के लॉगिन पेज पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं तो इस एक्शन के अगेंस्ट डेटाबेस के बैकएंड में एक क्वेरी चलती है जो कि चेक करती है कि जो यूजर ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड इसके अंदर इंटर किया है वो सही है या फिर गलत। फॉर एग्जाम्पल, जो क्वेरी आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रही है, ये क्वेरी किसी भी बैकएंड के अंदर ये चेक करती है कि जो यूजर ने यूजर नेम इंटर किया है वो किसी रो या किसी कॉलम में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। यूं अगर यूजर का इंटर किया हुआ पासवर्ड डेटाबेस के पासवर्ड के साथ मैच हो जाए तो वैलिडेशन मिल जाती है और आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक हैकर को ये वैलिडेशन नहीं मिलती तो वहां पर हैकर एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करके उस क्वेरी को तोड़ सकता है और अपनी कमांड्स इंजेक्ट करता है। बेसिकली हैकर बैंक के लॉगिन फॉर्म में यूजर नेम और पासवर्ड वाले टेबल के अंदर अपना मिलिशियस इनपुट डालता है। ये मिलिशियस इनपुट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सो इस इनपुट के अगेंस्ट बैकएंड में जो क्वेरी चलेगी वो कुछ ऐसी होगी जो अब आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। बैकएंड के अंदर इसके ऊपर लाइन बाय लाइन कंडीशन को चेक किया जाता है। यानी पहले पार्ट में यूजर नेम वाली क्वेरी में ये पार्ट डेटाबेस को ये बताता है कि यूजर नेम ब्लैंक है जो कि फॉल्स शो करवाता है। इसके अगले पार्ट के अंदर ये ट्रू शो करवाएगा जो कि 1,1 है, उसके अंदर ये हमेशा ट्रू शो करवाएगा। सो यहाँ पर तीसरे पार्ट पर पासवर्ड का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि क्वेरी पहले ही ट्रू हो चुकी है। तो इसका रिजल्ट ये बनेगा कि यूजर नेम वैलिड और पासवर्ड सिस्टम का एक्सेस ले लिया जाएगा। यूं लॉगिन बाईपास के जरिए हैकर बैंक के सिस्टम में घुस जाता है और यूं कस्टमर्स के डेटा को एक्सेस कर लेता है। इसके बाद हैकर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है और फिर इसके बाद एडमिन अकाउंट का कंट्रोल लेकर और भी हैकर डेंजरस एक्टिविटीज कर सकता है। यूं लॉगिन बाईपास का यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं अगले तरीके की जिसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर किसी भी बैंक के डेटाबेस को हैक करता है। वो अगला तरीका है डेटा एक्सफिल्ट्रेशन। इसका मतलब है किसी सिस्टम या डेटाबेस से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लेना। हैकर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक का यूज करके बैंक के सिस्टम में से कॉन्फिडेंशियल डेटा जैसा कि कस्टमर की डिटेल, उसका बैंक अकाउंट, पासवर्ड और ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन का एक्सेस ले लेता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सपोज एक बैंक की वेबसाइट है जिसमें कोई सर्च बार दिया गया है। यूजर उस सर्च बार में अपनी क्वेरी डालता है और बैकएंड पर एक एसक्यूएल क्वेरी चलती है जो डेटाबेस से डेटा फेच करके रिजल्ट दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेरी कुछ ऐसी चलती है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्वेरी सिर्फ वही डेटा फेच करके दिखाती है जो कि यूजर ने इनपुट किया था। अगर वेबसाइट को यूजर इनपुट को वैलिडेट ना करे तो हैकर उसके अंदर अपना मिलिशियस इनपुट डालकर पूरे का पूरा डेटाबेस एक्सेस कर लेता है। यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि हैकर पहले इसके अंदर एक आम यूजर के तौर पर इंटर होता है और जब वो रॉन्ग क्वेरी को इनपुट करवाता है
तो उसके अगेंस्ट क्वेरी एक रॉन्ग आंसर इनपुट करती है, यानी कि क्वेरी वैलिडेशन नहीं देती। तो यूं हैकर सर्च बार के अंदर मैलिशियस इनपुट डाल के डेटाबेस को एक्सेस करता है। यहाँ पर एक हैकर सर्च बार में एसक्यूएल इंजेक्शन पेलोड डालता है और यूं वही पेलोड डेटाबेस को हैक करने के लिए काफी हो जाता है। और फिर ब्लैक हैट हैकर डेटा एक्सफिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके एसक्यूएल इंजेक्शन को अप्लाई करके किसी भी बैंक के डेटाबेस से कस्टमर के बैंक अकाउंट्स को हैक कर सकता है। डेटा एक्सफिल्ट्रेशन एक बहुत ही डेंजरस मेथड है जो कि बैंक और कस्टमर दोनों के लिए ही एक काफी सीरियस रिस्क है। प्रॉपर सिक्योरिटी मुहैया किए बगैर हैकर्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आसानी से चुरा सकते हैं। यूं अपने सिस्टम को सिक्योर रखना हर बैंक और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की, जिसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स एसक्यूएल इंजेक्शन को अप्लाई करके किसी भी बैंक के डेटाबेस को हैक करते हैं और वो सारे का सारा पैसा चुरा लेते हैं। वो थर्ड मेथड है प्रिविलेज एस्केलेशन। इस मेथड में होता कुछ यूं है कि हैकर एक लिमिटेड एक्सेस को एलिवेट करके उस सिस्टम में मौजूद एडमिन की एक्सेस को हासिल करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि एक हैकर एक नॉर्मल यूजर के रूप में सिस्टम में इंटर होता है, लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करके वो एडमिन लेवल को कंट्रोल कर लेता है। सपोज एक बैंक का यूजर मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पर यूजर्स और एडमिन के रोल डिफाइन हैं। इसके अंदर दो टेबल्स हैं। पहला टेबल है यूजर नेम का जो कि लिमिटेड एक्सेस के साथ होता है, जबकि दूसरा टेबल है एडमिन के नाम से जिसके पास फुल अथॉरिटी होती है कि वह सारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। यानी उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो बैंक की डेटाबेस में से मॉडिफाई ऑपरेशन कर सके या किसी अकाउंट को डिलीट कर सके या किसी ट्रांजैक्शन को अप्लाई कर सके। यहाँ पर अगर एक हैकर नॉर्मल यूजर के क्रेडेंशियल्स का एक्सेस लेता है तो वो अपने रोल को एलिवेट करके एडमिन राइट्स ले सकता है और ये सब एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के जरिए वो कर सकता है। बेसिकली हैकर इस मेथड में एडमिन का कंट्रोल लेने के लिए ये सब करता है ताकि वो एडमिन का कंट्रोल जैसे ही उसे मिले तो बैंक का सारा एक्सेस अब हैकर के हाथ में चला जाए। यूं प्रिविलेज एस्केलेशन एक बहुत ही खतरनाक एसक्यूएल इंजेक्शन का मेथड है जिसका यूज करके हैकर बैंक के पूरे सिस्टम पर अपना कंट्रोल जमा सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की। वो मेथड है डेटाबेस मैनिपुलेशन। ये एक बहुत ही अहम हथियार है जो कि किसी भी बैंक के डेटाबेस या सर्वर को हैक करने के लिए यूज होता है। इस मेथड का मकसद डेटाबेस के अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस लेना और डेटाबेस को मैनिपुलेट करके हैक करना होता है। अब इस डेटा मैनिपुलेशन मेथड को डिटेल से समझते हैं। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब है कि हैकर किसी भी वल्नरेबल सिस्टम में एसक्यूएल कमांड को इंसर्ट करके डेटाबेस के डेटा को एक्सेस, चेंज या डिलीट कर सकता है। ये काम तभी मुमकिन है जब वेब एप्लीकेशन या डेटाबेस सर्वर इनपुट वैलिडेशन और प्रॉपर सिक्योरिटी के मेजर्स का ध्यान न रख सकें। बेसिकली इस मेथड में ब्लैक हैट हैकर एसक्यूएल कमांड को मॉडिफाई करता है और हैकर इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर अपनी कमांड एग्जीक्यूट करवाता है। अब बात करते हैं ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनमें पहला स्टेप है एक्सप्लॉइट इनपुट फील्ड्स। इस स्टेप के अंदर होता कुछ यूं है कि सबसे पहले हैकर वल्नरेबल इनपुट फील्ड्स ढूंढता है जो कि यूजर इनपुट को डायरेक्टली डेटाबेस में भेजते हैं बिना किसी चेक एंड बैलेंस के। यूं अगर हैकर को पता लग जाए कि उसने ऐसा वल्नरेबल फील्ड ढूंढ लिया है जहां इनपुट को सैनिटाइज नहीं किया जाता तो हैकर उस वल्नरेबल फील्ड का फायदा उठाकर इस वल्नरेबल फील्ड के अंदर अपनी कमांड जो कि एक मैलिशियस कमांड होती है उसको इनपुट करवा देता है। यूं वो डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकता है। इसका अगला स्टेप है मैलिशियस कोड कमांड्स। हैकर इस स्टेप के अंदर एसक्यूएल लैंग्वेज जो कि डेटाबेस की लैंग्वेज है उसका यूज करते हुए डेटाबेस के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इनमें ऑपरेशंस जैसा कि रीड, राइट, अपडेट या डिलीट कमांड्स शामिल होती हैं। अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो वो स्टेप है डेटाबेस स्ट्रक्चर को समझना। एक हैकर के लिए किसी भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि इसलिए इसको समझना जरूरी है कि इससे वो डेटाबेस के अंदर टेबल्स और कॉलम्स के नाम का पता लगा सकता है और फिर उन्हें टारगेट करता है। इस प्रोसेस को डेटाबेस इनोमरेशन कहते हैं। यूं हैकर डेटाबेस मैनिपुलेशन मेथड का यूज करके एसक्यूएल इंजेक्शन को किसी भी बैंक के डेटाबेस पर अप्लाई कर देता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी मेथड की, जिसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर किसी भी बैंक की डेटाबेस को एसक्यूएल इंजेक्शन के जरिए हैक करता है। वो आखिरी मेथड है बैकडोर क्रिएशन। ये एक एडवांस्ड और बहुत ही खतरनाक टेक्निक है जिसमें एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करके हैकर्स बैंक के सर्वर या डेटाबेस को हैक करते हैं या किसी भी बैंक के डेटाबेस का लॉन्ग टर्म एक्सेस उससे छीन लेते हैं। इस प्रोसेस में हैकर्स अपने हैकिंग टूल्स और कमांड्स को डेटाबेस सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करता है, जो उन्हें बिना किसी ऑथराइजेशन या वेरिफिकेशन के वापस एक्सेस लेने का रास्ता देता है। बेसिकली ये पॉइंट यानी कि बैकडोर क्रिएशन का मतलब है कि एक ऐसा हिडन रास्ता या एक्सेस पॉइंट बनाना जो हैकर को बिना किसी ऑथराइजेशन के सिस्टम का एक्सेस दे सकता है। ये बैकडोर मैलिशियस एसक्यूएल कमांड के जरिए बनाया जाता है, जो कि बैंक के डेटाबेस सिस्टम में नॉर्मल फंक्शनिंग में छुपा होता है। जब एक दफा बैकडोर बन जाए तो हैकर सिस्टम के अंदर हर वक्त एक्सेस हासिल कर सकता है। यूं इन 5 मेथड्स का यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी बैंक की डेटाबेस या उसके सर्वर के ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को अप्लाई करके उस बैंक को हैक करते हैं।